पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कुतुब शाही खानदान जिसका जो अजीम हुक्मरान है, अजीम फरमानरवा रहा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, जो ना सिर्फ एक अजीम शायर था, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था। ये समझा जाता है कि कुली कुतुब शाह का दौर जो था वो कुतुब शाही खानदान का सुनहरा दौर था। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो मैंने जैसा पिछली क्लास में आपको बताया कि कुली कुतुब शाह की कोई नरीना औलाद या मर्द औलाद नहीं थी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हयात बख्श बेगम। हयात बख्श बेगम या हयात बख्शी बेगम। तो इनके जो हस्बैंड है यानी कि हयात बख्श बेगम के जो शोहर हैं वही आगे चल के कुतुब शाही फरमानरवा बने। इनका नाम था सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ये ना सिर्फ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद थे बल्कि इनके भतीजे भी थे। भतीजे से ही अपनी बेटी की शादी हुई। उसके बाद आगे चल के ये फरमानरवा बने जो कुतुब शाही खानदान का बादशाह या सुल्तान रहा। तो चलिए देखते हैं सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह या सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के बारे में कि वो क्या चीजें हैं जो इस दौर में रही अहम थी। तो ये है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिनका दौर हुकूमत रहा 1612 से 1626 तक, बहुत मुख्तसर दौर रहा। तो ये बात याद रखिए कि ये कुतुब शाही खानदान से नहीं बल्कि कुली कुतुब शाह के दामाद थे और उनके भतीजे भी थे। जिस तरह आमतौर पर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा बादशाह बनता है, यहाँ पर इनके दामाद हयात बख्शी बेगम के शोहर बादशाह बने 1612 में से लेकर 1626 तक। इस दौर के हालात और वाकयात को एक बैरूनी सयाह जो था, ट्रैवलर, जो एक अजीम मोरिख था, उसने अपने सफरनामों में, अपनी तहरीरों में इस दौर के हालात को बयान किया गया। काफी मुख्तसर दौर था लेकिन मुख्तसर दौर में ही काफी अहम चीजें हुई। जैसा कि आज जो तारीखी मक्का मस्जिद है उसकी तामीर सुल्तान कुतुब शाह ने नहीं की। मक्का मस्जिद की तामीर किसने की है? सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने, जिसकी तामीर की इब्तिदा 1614 में हुई लेकिन ये मुकम्मल हुई 1693 में, यानी कि बहुत बड़ा वक्फा बीच में है। तो क्यों है कि तामीर शुरू तो की सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने लेकिन इसको मुकम्मल किया औरंगजेब ने। किसने मुकम्मल किया? औरंगजेब ने। तो मक्का मस्जिद को मक्का मस्जिद बोलने की वजह क्या है? मक्का मस्जिद को मक्का मस्जिद इसलिए कहा जा रहा है कि इस मस्जिद के बनते वक्त मक्का से वहां के पत्थर और वहां की मिट्टी लाई गई थी और इसीलिए इसका नाम यहाँ पर मक्का मस्जिद रखा गया। और ट्रैवलर कहता है कि तकरीबन 2000 मिस्त्री, 2000 इंजीनियर इस पे काम करते रहे मुसलसिल और इसकी तामीर की इब्तिदा हुई 1614 में और जबकि मुकम्मल हुआ औरंगजेब के दौर में, मुगलिया दौर में 1693 में। इस दौर में ना सिर्फ इसे मक्का मस्जिद बनाई बल्कि खैरताबाद मस्जिद की भी तामीर की। खैरताबाद मस्जिद और मक्का मस्जिद ये दो अहम तामीरात थे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के दौर की। अब आगे चल के देखते हैं तो कुतुब शाही खानदानों में जिस तरह दरबार में तेलुगु को उर्दू के साथ साथ फारसी के साथ साथ हिम्मत अफजाई की गई थी लेकिन इस दौर में तेलुगु शोरा को उतनी अहमियत हासिल नहीं थी जितनी कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह और मोहम्मद कुली कुतुब के दौर में थी। यहाँ पर सिर्फ उर्दू को ही ज्यादा अहमियत दी गई और ये एक पाबंद मुसलमान था। वो अपने दरबार में कुरान शरीफ रखता था। कुरान शरीफ के मुताबिक ही ये फैसले सुनाया करता था। ट्रैवलर लिखता है कि ये रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करता था हत्ता कि ये मरते वक्त भी कुरान शरीफ सुनते हुए ही इसकी रूह कब्ज हुई। तो ये कुतुब शाही खानदान का एक ऐसा फरमानरवा था जो बिल्कुल मजहब से जुड़ा हुआ था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी हुकूमत कुरान शरीफ के नजरियात पे की और मरते वक्त भी ये कुरान शरीफ की तिलावत को सुनते हुए ही इस दुनिया से कूच कर गया। अब इसके बाद इसके दौर के कौन अहम शोरा थे, कौन अहम मुरिखीन थे, तो दोनों का नाम हमारे पास आता है। एक है मोहम्मद मोमीन जिसने लिखा रिसाला मिर्दारिया। मोहम्मद मोमीन ने कौन सी किताब लिखी? रिसाले मिर्दारिया, यानी कि ये औज़ान व पैमाइश की एक किताब थी जिसमें औज़ान व पैमाइश के बारे में तफसील से बताया गया। इस किताब का नाम था रिसाला मिर्दारिया। इसके साथ साथ हकीम तकीउद्दीन ने
एक किताब लिखी जो तिब पर मुनस्सिर थी, तिब यानी के मेडिसिन पर मुनस्सिर थी, जिसका नाम था मिजानुल तबाई कुतुब शाही, यानी कि उस दौर की तबियत के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसको लिखने वाले हकीम तकीउद्दीन थे। तो ये दौर था बिल्कुल मुख्तसर सा 12 से 36 तक, और ये था सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का दौर। अब इनके इंतकाल के बाद एक और हमारे पास बादशाह सुल्तान आते हैं जिनका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह का मसला ये है कि वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह की उम्र बहुत छोटी थी, बहुत माइनर थे इन्होंने। तो इनकी परवरिश और हुकूमत के देखभाल के लिए इनकी वालिदा थी बेगम हयात बख्श। तो सल्तनत कारोबार को हयात बख्श बेगम ने संभाला, या हयात बख्श बेगम ही सल्तनत कारोबार को चलाती थी, क्योंकि ये माइनर थे। हयात बख्श बेगम के कारनामों की वजह से हयात बख्श बेगम को गोलकोंडे की अवाम मां साहब कहा करती थी। तो इन हयात बख्श बेगम को याद रखिए, ये एक बादशाह की बेटी है, एक बादशाह की बीवी है, एक बादशाह की मां है। ये तारीखी औरतों में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली है कि इनके वालिद भी सुल्तान थे, इनके हस्बैंड भी सुल्तान थे, और अब्दुल्ला कुतुब शाह इनका बेटा भी सुल्तान था, जिसने बहुत कुतुब शाही खानदान में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बना और सबसे लंबे अरसे तक 46 साल तक इसने हुकूमत की, यानी कि 46 ईयर तक इसका दौर रहा, 26 से लेके 72 ईस्वी तक। इस दौर में बहुत सारे कारनामे हुए, क्योंकि एक लंबा दौर गुजरा है, तो कई एक वाकयात यहाँ पर हुए। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेगम हयात बख्श के कारनामे। तो सबसे पहले बेगम हयात बख्श ने गोलकोंडे के लोगों के पीने के पानी के इंतजाम के लिए एक तालाब बनवाया, जिसका नाम था मां साहब तालाब या मां साहब टैंक। आज जो हैदराबाद में मां साहब टैंक है, वो इन्होंने ही, हयात बख्श बेगम ने ही बनवाया इनके नाम पे। इसकी वजह ये थी कि गोलकोंडे के लोगों के लिए पीने के पानी की फराहमी हो सके। तो ये तालाब को अब हम क्या बोल रहे हैं, इस इलाके को मां साहब टैंक, यानी कि मां साहब तालाब। इसके साथ साथ इनके नाम पे हयात नगर एक गांव बसाया गया है जो आज भी मौजूद है। उसके साथ साथ हयात मस्जिद। तो कई एक चीजें बेगम हयात बख्श के नाम पर हैदराबाद में या हैदराबाद के अतराफ अफनाफ के इलाके में वाक़ है। जैसा कि इब्राहिम के दौर में इब्राहिम बाग, इब्राहिम पट्टनम था, उसी तरह हयात बख्श के नाम पर हयात नगर और हयात मस्जिद बनाई गई। इसी दौर में सन 1636 में मुगल हुक्मरान शाहजहां ने गोलकोंडे पर हमला किया। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह बजाय जंग लड़ने के शाहजहां से अमन का माहिदा कर लेता है, जिसके एवज में, इस माहिदे के एवज में कोहिनूर का हीरा, कीमती तख्ते ताऊस और 2.5 करोड़ रुपए उस जमाने के दीद के तौर पर दिए जाते हैं, ताकि मुगल हुकूमत कुतुब शाही हुकूमत पर हमला ना करे। ये किसका दौर था? शाहजहां का। तो शाहजहां क्या करा, यहां से कोहिनूर का हीरा, तख्ते ताऊस और 2.5 करोड़ रुपये दीद के तौर पर वसूल करता है, और उससे ये एग्रीमेंट करवाता है कि सन 1636 के बाद से पूरे गोलकोंडा रियासत, आंध्रा रियासत में अंग्रेजों को उनकी मर्जी से कहीं पर भी कंपनियां खोलने की इजाजत दी जाए, और जुमा के खुतबे में मुगल शहंशाह का नाम लिया जाए। इसके साथ साथ गोलकोंडा के जो सिक्के हैं, जो काइंस है, उस पर भी मुगल बादशाह का अक्स हो। ये इस मायने के तहत तय बात है। क्या क्या है वो? कोहिनूर हीरा, तख्ते ताऊस और 2.5 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ ब्रिटिश यानी कि बरतानवी लोगों को आजादी के साथ तिजारत करने का मौका दिया जाए, ये माहिदे के तहत हो जाता है। तो ये रहा इसका राजपाट। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि मैं बताया था कि इससे इसके वालिद जो थे तेलुगु शोरा को ज्यादा अहमियत नहीं दी, तेलुगु जबान की तरफ में ज्यादा काम नहीं करे, लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में तेलुगु शोरा थे, जिनमें था शेख रैया, सबसे अहम है, जो एक मुंबा नामी गांव से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने कई नज़में लिखी मुंबा गोपाला के नाम से, आज भी मशहूर है, आज भी गाई जाती है, वो नज़में मुंबा गोपाला के नाम से लिखी। इसके साथ साथ इसी दौर में
मोहम्मद गयासी थे जिन्होंने तूती नामा लिखा। एक्चुअली ये एक तेलुगु जबान की किताब का ट्रांसलेशन है जो इसका नाम है तूती नामा। इसके साथ साथ इब्ने निशाती ने, इब्ने निशाती जो एक अजीम शायर है, फूलवर नामी किताब लिखी। तो ये था अब्दुल्ला कुतुब शाह का दौर, जिसने न सिर्फ उर्दू बल्कि तेलुगु वालों को भी अहमियत दी। तेलुगु लोग भी इस जमाने में दरबारी शायर थे। इसके साथ साथ इसके दौर में हयात नगर, हयात मस्जिद, मासाब टैंक, इस तरह की कई चीजें बनाई गई। सन 1672 में ये एक तवील हुक्मरानी के बाद, 46 ईयर की हुक्मरानी के बाद इस जहां से कूच कर जाता है। अब इसके बाद आता है गोलकोंडे का आखिरी फरमानवा, जिसका नाम है अबुल हसन तानाशाह। अबुल हसन तानाशाह का नाम तानाशाह नहीं है, इसका नाम अबुल हसन होता है। लेकिन इसके एक सूफी बुजुर्ग जो थे शिराज कट्टर, उन्होंने इसे तानाशाह का खिताब दिया था, इसलिए हम इसको तारीख में अबुल हसन तानाशाह कहते हैं। तो आज देखते हैं अबुल हसन तानाशाह को हम कि इसके दौर में क्या क्या चीजें होंगी जो आखिरी फरमानवा के दौर में थी, इसको देख लेते हैं। तो हमने बताया आप लोगों को 1672 से लेकर 1686 या 87 ले लीजिए इसको, 1672 से 1686, हम इसको 87 बोल सकते हैं। तो इस दौर में क्या हुआ? आमतौर पर आज के दौर में, दौरे हाजिर में ख्याल किया जाता है कि मुस्लिम हुक्मरान कट्टर थे, ये लग गया हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पर अबुल हसन तानाशाह के दौर में अबुल हसन तानाशाह का जो सिपा सालार था वो था अक्कन्ना, ये गैर मुस्लिम। अबुल हसन तानाशाह का जो वजीर आजम था वो था मादन्ना। यानी कि दो जो अहम ओहदे हैं वो यहाँ पर गैर मुस्लिमों को दिए गए हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये लोग पूरी तरह से गुलर थे। तो चलिए देखते हैं कि इस दौर में क्या हुआ। तो अक्कन्ना सिपाही सालार थे, कमांडर थे, और मादन्ना जो थे वो वजीर आजम थे इस दौर में, इनके दौर में। तो हुआ ये कि औरंगजेब ने कुतुब शाही सल्तनत पर हमला करना चाहा। औरंगजेब का यकीन था कि मराठा बीजापुर को खत्म करना है, ये सल्तनत को खत्म करना है, तो गोलकोंडे की रियासत को भी खत्म करना जरूरी है। इस लिहाज से इसने 1687 में गोलकोंडे की रियासत पर हमला करता है, और यहाँ पर एक बड़ी जंग होती है, जंग के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले देख लीजिए, ये अक्कन्ना मादन्ना का एक भांजा होता जिसको हम बोलते हैं कंचरला गोपन्ना। कंचरला गोपन्ना, इस भांजे को पाल वंचा का तहसीलदार मुकर्रर किया जाता। कंचरला गोपन्ना क्या करते? पाल वंचा का एमआरओ या तहसीलदार मुकर्रर किया जाता। तो ये चूंकि भगवान राम से बहुत ज्यादा आफिकत करता, बहुत ज्यादा इबादत करता था, तो ये क्या करता, वहां के टैक्स के जो पैसे जमा होते हैं लोगों से चंदा करके भद्राचलम में, कहां पर? भद्राचलम में राम मंदिर की तामीर करता। भद्राचलम में राम मंदिर की तामीर करता। इसका पता अबुल हसन तानाशाह को चलता है कि पब्लिक से चंदा लिया, पब्लिक से का टैक्स भी मंदिर में लगा दिया, लेकिन बगल जाके बल्कि ये कंचरला गोपन्ना को अबुल हसन तानाशाह खैर करवा। फिर बाद में अबुल हसन तानाशाह को चीज समझ में आती कि इसको छोड़ देता। छोड़ देने के बाद राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होती। इस भद्राचलम के राम मंदिर के लिए अबुल हसन तानाशाह 2 अग्रहार देता। वो कौन से थे? शंकरगिरी और पालवंचा। यानी कि ये 2 जो अग्रहार है वो इस राम मंदिर की खिदमत के लिए वक्फ कर देता कि ये 2 अग्रहारों का जितना भी पैसा टैक्स आएगा वो राम मंदिर को चला जाएगा। इसके साथ साथ कंचरला गोपन्ना, जिसको आमतौर पर भक्त रामदास कहा जाता है, क्या बोलते हैं? भक्त रामदास, जिसने दाशरथी शतकम के नाम से नज़में लिखी। हमारे पास भी आज भी तेलुगु में पढ़ाया जाता है दाशरथी शतकम। तकरीबन इसमें 108 नज़में हैं जो दाशरथी शतकम के नाम से मशहूर हुई। ये लिखने वाला कौन है? कंचरला गोपन्ना, जिसको हम कहते हैं भक्त रामदास। तो ये था कंचरला गोपन्ना का वाकया।
इसके साथ साथ एक और चीज हुई उस जमाने में, सितेंद्रा ने कुचिपुड़ी रक्स की हिम्मत अफजाई की या इसको मशहूर किया। चूंकि अबुल हसन ताने शाह इस रक्स को पसंद करता था, इसीलिए अबुल हसन ताने शाह ने इस कुचिपुड़ी डांस की हिम्मत अफजाई के लिए, तरक्की के लिए एक अग्रहार दान दे दिया, जिसका नाम था कुचिपुड़ी का जो अग्रहार है वो इस डांस अकादमी के लिए, सितेंद्रा के लिए या कुचिपुड़ी डांस के लिए वक्त कर दिया कि इससे जितना पैसा आएगा आप अपने इस रस्म और मौसीकी की तरक्की के लिए लगाइए। तो चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बताया कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडे पर हमला किया। हमला हुआ फरवरी में, मुहासरा किया गया गोलकोंडा किले का। अक्टूबर तक, यानी कि तकरीबन फरवरी से अक्टूबर तक मुहासरा उसी तरह रहा, गोलकोंडा किले में ये लोग दाखिल नहीं हो सके। उसके बाद औरंगजेब ने इस गोलकोंडा किले के एक कमांडर को अपनी तरफ रिश्वत देकर ले गया, जिसका नाम था अब्दुल्ला पानी। एक बात याद रखिए, जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं होता, क्या नहीं होता? जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं होता, लकड़ी कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे जयचंद को देख लीजिए, चाहे मीर कासिम को देख लीजिए, चाहे अब्दुल्ला पानी को देख लीजिए। अगर हम पे मुसीबत आई है, हम हारे हैं, तो हमारे ही लोगों की वजह से। तो यहां पर भी क्या हुआ, अब्दुल्ला पानी जो थे ये शुमाली दरवाजे के पहरेदार थे। इन्होंने औरंगजेब से रिश्वत ली और ये दरवाजा खोल दिया, जिसके नतीजे में औरंगजेब की फौज या मुगल फौज किले में दाखिल हो गई। इसी के साथ साथ इस गद्दार के अलावा इसी किले का एक और पहरेदार था, जिसको तारीख में अब्दुल रज़्ज़ाक लौरी के नाम से याद किया जाता है। अब्दुल रज़्ज़ाक लौरी, इसका मगरिबी दरवाजे का ये मुहाफिज था। इसने जंग लड़ी, जी जान के साथ लड़ी। अपने जिस्म पर 70 जख्म थे तलवार के, उसके बाद भी लड़ता रहा। लड़ते लड़ते बेहोश हो गया, करीबन मर्क हो गया। जबकि इस गद्दार ने पैसे लेकर दे दिए थे और लारी ने क्या किया, इसके लिए लड़ते रहा। 3 अक्टूबर 1687 को गोलकुंडे की फौज हार जाती है, उस पर मुगल सल्तनत का कब्जा हो जाता है। औरंगजेब अबुल हसन तानेशाह को कैद करके दौलताबाद लेके जाता है। तकरीबन 13-12 साल के बाद इसका इंतकाल जेल में ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब्दुल रज़्ज़ाक लौरी को, जिसने अपनी जी जान लगाकर गोलकुंडे की हिफाजत की थी, जब औरंगजेब से देखता है तो औरंगजेब को एहसास होता है ऐसे लोग मेरी फौज में होना चाहिए। इसको ले आता, इलाज करता। जब ये सेहतमंद होता तो अपनी फौज में औरंगजेब को मनसबदार बनाता। 4000 घुड़सवार उनका ये मनसबदार बनता। और इस गद्दार की वजह से, अब्दुल्ला पानी की वजह से गोलकोंडा रियासत खत्म हो गई या ज़वाल पजीर हो गई। तो आज की हमारी ये टॉपिक थी कुतुब शाही सल्तनत, यहाँ पर खत्म होती है। हम अगली टॉपिक में इसका नज़्म-ओ-नस्क़, समाज और मजहब देखते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।